दोस्तों, जीवन में पैसा कितना जरूरी है यह शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और यहाँ जो लोग यह कहते हैं कि पैसों से खुशियाँ नहीं खरीदी जा सकती, उन्हें बंगलों में रहने वालों को देखने के बाद फुटपाथ पर जीवन बिताने वाले लोगों पर भी एक नज़र डाल लेनी चाहिए। यकीनन आप पैसे का महत्व समझ जाएंगे। आज के ज़माने में बिना पैसे के जीना लगभग नामुमकिन है। जीने के लिए पैसा उतना ही जरूरी चीज़ है जितना कि हवा और पानी और खाना। यही वजह है कि आज भिखारी से लेकर बिलियनियर हर कोई पैसे को पाना चाहता है। कभी जंगलों में रहने वाला इंसान आज आसमान की बुलंदियों को छू रहा है। पर इस पैसे की शुरुआत कहाँ से हुई, यह कब बना, कहाँ बना और यह कैसे लोगों को अपना गुलाम बना लिया, और सबसे जरूरी पैसा क्या है? आज के इस वीडियो में हम इन सभी सवालों के जवाब देने वाले हैं। वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए आप वीडियो के अंत तक हमारे साथ जरूर बने रहें। आज से 17,000 साल पहले यानी कि 15,000 BC में जब दुनिया में पैसे का कोई नामो निशान नहीं था, उस समय इंसान छोटे छोटे कबीलों में ही रहते थे। उनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य था खुद को जिंदा रखना, जिसके लिए वह शिकार किया करते थे। लेकिन हर दिन उतना शिकार मिल पाना जिससे उनके पूरे कबीले का पेट भर जाए, यह पॉसिबल नहीं था। और भूख को कोई रोक नहीं सकता था। उनकी यह भूख ही थी जिसने इस कबीले को दूसरे कबीले से जोड़ा और यह एक दूसरे से चीजों का आदान प्रदान करने लगे। यह अपने हथियारों के बदले में ताजा मांस लेते थे और इसी तरह से उस समय बॉर्डिंग सिस्टम का जन्म हुआ, यानी एक सामान के बदले में दूसरे सामान का लेन देन करना। इस बॉर्डिंग सिस्टम की शुरुआत करने वाले मेसोपोटामिया ट्राइब्स थे, जो साउथ वेस्ट एशिया को मेसोपोटामिया रीजन में रहा करते थे। आज के समय में यहाँ पर इराक है। लोगों के अंदर कई तरह के परिवर्तन लाए, जिसमें सबसे जरूरी था ट्रेड। लोग अब एक दूसरे से ट्रेड करने लगे थे। जो लोग एक समय अपने भोजन के लिए एक दूसरे का खून के प्यासे हुआ करते थे, वह अब व्यापार करने लगे थे और आबादी बढ़ती गई। हजारों साल बाद जब लोग शिकार के साथ साथ अनाज उगाने लगे तो उन्हें बॉर्डिंग सिस्टम में कई तरह की खामियां देखने को मिली। आबादी अधिक होने की वजह से उन्हें यह याद रखने में कठिनाइयां होने लगी कि किसी इंसान को उन्होंने क्या दिया था और किससे क्या ले रहे हैं। इस समस्या से बचने के लिए उन्होंने मिट्टी के टुकड़ों के ऊपर लिखना शुरू कर दिया। लेकिन अभी भी बॉर्डिंग सिस्टम में कई तरह की खामियां थी, जिसमें सबसे बड़ी कमी यह थी कि बॉर्डिंग सिस्टम के लिए दो लोगों की रजामंदी होना जरूरी था, क्योंकि कई बार ट्रेड करते समय एक इंसान को तो उसकी जरूरत का सामान मिल जाता था, लेकिन अगले व्यक्ति को उस चीज की जरूरत नहीं होती थी जो सामने वाला उसे दे रहा था। इसलिए एक समय के बाद इस तरह के ट्रेड को करना काफी मुश्किल हो गया और इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए पैसे को जन्म दिया गया। लेकिन यह वह पैसा नहीं था जो हम आज इस्तेमाल करते हैं। यह ठीक कमोडिटी मनी, यानी उसे समय के इंसानों ने हर उस चीज को पैसे की तरह इस्तेमाल किया जो मूल्यवान था, जो हर किसी के इस्तेमाल में आ सकती थी। कमोडिटी मनी ने ट्रेड को आसान तो कर दिया था, लेकिन इसकी भी कमी थी। इसमें हर व्यक्ति अपने चीज को सामने वाले की चीज से अधिक मूल्यवान बताने लगा। ऐसे में एक बार फिर से ट्रेड करना मुश्किल हो गया। इसलिए अभी एक ऐसी चीज की जरूरत थी जो सभी कमोडिटी मनी की चीजों की कीमत तय कर सके, और लोगों के इस जरूरत में मेटेलिक मनी की शुरुआत की। आज से 26,000 साल पहले मेटेलिक मनी की शुरुआत हुई। वहाँ सोने और चांदी को मिक्स करके कॉइन्स बनाया जाता था। इन कॉइन्स के ऊपर शेर या बैल के चित्र अंकित होते थे। आपके नॉलेज के लिए बता दें कि दुनिया में सिक्के बनाने की शुरुआत सबसे पहले चीन में 1000 BC पहले हुआ था। इसके बाद नोटों की शुरुआत 18वीं शताब्दी में बंगाल में बैंक ऑफ हिंदुस्तान जनरल बैंक और बंगाल बैंक भारत में कागजी मुद्रा जारी करने वाले पहले बैंक बने, यानी इस दौरान ब्रिटिश भारत में पहली बार कागजी मुद्रा जारी की गई। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हमारा आने वाला ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।